चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। विदेशी मीडिया में पीएम मोदी के चर्चे, भारत की हो रही तारीफ, जापान का दावा 2023 होगा भारत के नाम, दुनिया की तीसरी शक्ति के रूप में उभरेगा भारत। भारत में शुरू होगा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सस्ता हाइड्रोजन बनाने पर मिलेगा इंसेंटिव, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। रेलवे यात्रियों की हुई बल्ले बल्ले, ट्रेन लेट होने पर मिलेगा पूरा रिफंड, अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा अपडेट। जम्मू कश्मीर में रिपब्लिक डे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीमा से सटे इलाकों में 2 महीने के लिए लगा नाइट कर्फ्यू। टीवी, ओटीटी और फिल्मों से जुड़े धार्मिक कंटेंट के रिव्यू के लिए धर्म सेंसर बोर्ड का गठन। कोरोना के नए वेरिएंट ने मचाई भयंकर तबाही, केंद्र सरकार हुई अलर्ट, देश में बीते 24 घंटों में किए गए 2 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसों के लिए 5E फॉर्मूले पर दिया जोर, 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा अभियान। गुजरात के लोगों को लगा बड़ा झटका, सीएनजी और रसोई गैस हुई महंगी, 5% तक बढ़े दाम। राम मंदिर के प्रथम तल का 60% काम पूरा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज। देश के सर्विस सेक्टर ने पकड़ी रफ्तार, दिसंबर में ग्रोथ बढ़कर 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून की जरूरत। भारत को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे डाटा और प्रौद्योगिकी, भारतीय विज्ञान कांग्रेस में पीएम मोदी बोले। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के इनपुट के बाद गृह मंत्रालय हुआ अलर्ट, पूंछ राजौरी भेजे गए 1800 सीआरपीएफ के जवान। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का मुंबई में होगा इलाज, देहरादून से किया गया शिफ्ट। राम मंदिर के मुख्य पुजारी के बाद अब जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने की राहुल गांधी की प्रशंसा, बोले सबको पदयात्रा कर भारत का अध्ययन करना चाहिए। यूपी में भव्य कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए 14 जनवरी से देश भर में होगा जन आंदोलन, मथुरा से समर्थन जुटाने की होगी शुरुआत। कड़ाके की ठंड से कांप रहा उत्तर भारत, दिल्ली में 4 डिग्री तक पारा गिरने का अनुमान, आईएमडी ने कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट किया जारी। महाराष्ट्र में 86,000 बिजली कर्मचारी हड़ताल पर गए, कई जिलों में हुई बत्ती गुल। तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ, श्री समेशिखर तीर्थ को टूरिस्ट प्लेस बनाने के खिलाफ मुंबई में जैन समाज ने किया बड़ा आंदोलन। 7 लाख करोड़ को पार करेगा यूपी का अगला बजट, इन्वेस्टर समिट के बाद बुलाया जाएगा सत्र। इस साल मार्च में होने वाले महिला आईपीएल के लिए जल्द शुरू होगी टीमों की नीलामी, बीसीसीआई ने जारी किया टेंडर। देश में कोविड महामारी शुरू होने से पहले के मुकाबले अब 1.4 करोड़ कम लोगों के पास रोजगार, स्टडी में हुआ खुलासा। ऑस्ट्रिया में गरजे विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस से तेल खरीदने के सवालों का दिया जवाब, यूरोप को भी दी नसीहत। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने यूक्रेन को और अधिक सैन्य सहायता देने का किया वादा। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान का दमदार ट्रेलर 10 जनवरी को होगा रिलीज, दिखेगा भरपूर एक्शन। उत्तर प्रदेश में अमेरिका और कनाडा की कंपनियां करेंगी निवेश, योगी सरकार को मिले करीब 20,000 करोड़ के प्रस्ताव। हेट स्पीच के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा नफरती भाषण से खत्म हो जाते हैं सम्मान का अधिकार। देश में ही बनेंगे मानव रहित विमानों के कलपुर्जे, जनरल एटॉमिक्स ने भारत फोर्स से किया करार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव की रणनीति को धार देगी भाजपा, पीएम मोदी के सहारे जनता का भरोसा जीतने की कोशिश। दिल्ली के कंझावला केस में पीड़िता अंजलि के परिवार से मिले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, घर के एक सदस्य को नौकरी देने का किया ऐलान। अब चीन ने दोहराया गलवान तो मुंह तोड़ जवाब देंगे आईटीबीपी के जवान, पंचकूला में तैयार हो रहे फौलादी हाथ। आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना हुआ आसान, यूआईडीएआई ने लागू किया नया नियम। नशे में धुत शख्स ने फ्लाइट में महिला पर किया पेशाब, एयर इंडिया ने दर्ज कराई एफआईआर, डीजीसीए लेगा एक्शन। महाराष्ट्र के 7,000 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टरों ने वापस ली हड़ताल, स्वास्थ्य मंत्री बोले जल्द हल होंगे मुद्दे।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी को दी चेतावनी, कहा मेरा मुंह खुला तो उतर जाएगा धोती पजामा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुई भर्ती। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा फिलहाल राजनीति से रिटायरमेंट नहीं, सरकार होगी रिपीट, 9 में से 7 उपचुनाव जीते। योगी सरकार को मिली राहत, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की जान को खतरा, गृह मंत्रालय ने दी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा। पाकिस्तान में पैसे बचाने के लिए बल्ब पंखे का उत्पादन होगा बंद, शादी हॉल और मॉल पर भी ताला लगाने की तैयारी में सरकार। संदीप सिंह ने देश छोड़ने के नाम पर ऑफर किए 1 करोड़, कहा सब भूल जाओ। हरियाणा यौन उत्पीड़न केस में महिला कोच ने लगाया एक और बड़ा आरोप। बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर फिर से हुई पत्थरबाजी, खिड़की दरवाजे चकनाचूर, पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन की शुरू। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट का बढ़ा खतरा, जयपुर में पहला मरीज चिन्हित, चिकित्सा महकमा हुआ अलर्ट। एलन मस्क ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा अमेरिकी सरकार ने की थी 2.5 लाख ट्विटर खातों को बंद करने की मांग। बीसीसीआई जल्द कर सकता है चयन समिति का ऐलान, सीएसी ने चेतन शर्मा समेत कई खिलाड़ियों का लिया इंटरव्यू। यूक्रेन पर हुए हमलों के वीडियो को डॉक्यूमेंट्री के तौर पर दिखाएगा रूस, राष्ट्रपति पुतिन ने दिया आदेश। गूगल 15 जनवरी 2023 तक क्रोम के पुराने वर्जनों के लिए सपोर्ट करेगा खत्म। 19 से 23 जनवरी तक होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, 250 से अधिक लेखक कलाकार करेंगे शिरकत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कब्जा कर बसाली गफूर बस्ती, अब अतिक्रमण हटाने के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का विवादित बयान, बोले पीएम मोदी के सामने कांपते हैं कर्नाटक के सीएम बोम्मई। समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के खिलाफ सड़क पर उतरा जैन समाज, निकाला मौन जुलूस। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा मैनपुरी के परिणाम से डरी हुई है भाजपा सरकार, इसीलिए टाल रही निकाय चुनाव। एक साथ 35 लोगों को खोना हृदय विदारक है। जोधपुर जिले के भूंगरा गांव में हुई सिलेंडर त्रासदी में दूल्हे के भाई को पीएम मोदी ने भेजा पत्र। सरदा के ही थे जंगल से मिले हड्डियों और बालों के गुच्छे, डीएनए रिपोर्ट में हुई पुष्टि। विश्व भर में कोरोना के नए वेरिएंट के कहर के बीच देश में पिछले 24 घंटों में 175 नए केस आए सामने। देश की पहली दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का हुआ ट्रायल, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का बड़ा बयान, कहा यूपी में एक मतदाता सूची से हो निकाय, पंचायत और विधानसभा चुनाव। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना, बोले राज्य में 25 दिन बाद न मंत्रिमंडल न शपथ समारोह। असम में परिसीमन के लिए डेटा और नक्शों का कलेक्शन हुआ शुरू, 35 से घटकर 31 होगी जिलों की संख्या। राजस्थान कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का इंतजार हुआ खत्म, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने 100 ब्लॉक अध्यक्षों के नामों का किया ऐलान। सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, यूपी से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग हुई खारिज, हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गंगासागर मेले की तैयारियों का लिया जायजा, लाखों की संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार हुई अलर्ट, देश में बीते 24 घंटों में किए गए 2 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट। जी हां, कोरोना की नई लहर के चलते चीन से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। इस बीच भारत में कोरोना के मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 175 नए मामले दर्ज किए गए। देश भर में कोरोना का डेली पॉजिटिविटी रेट इस समय 0.09% है, वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.12% है। इसके अलावा कोरोना वायरस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 200
को 20.11 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 91.13 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2 लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए गए थे। दरअसल चीन समेत दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के बाद जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्राजील में भी कोरोना बेलगाम हो गया है। दुनिया में पिछले 7 दिनों में कोरोना के 30 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 9,847 लोगों ने महामारी से जान गंवाई है। कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित जापान है। यहाँ पिछले एक हफ्ते में 10 लाख केस मिले हैं। वहीं 2,188 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण कोरिया में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में शुरू होगा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सस्ता हाइड्रोजन बनाने पर मिलेगा इंसेंटिव। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। जी हां, केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है और इसके तहत देश में सस्ते दर पर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। भारत में लो कास्ट ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाएगा। इस इंसेंटिव में 17,490 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान होगा। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में क्लाइमेट चेंज को लेकर समय समय पर कदम उठाए गए हैं। कदम को लेकर दुनिया भर में तारीफ हुई है। यह ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसी कड़ी में उठाया गया है एक बड़ा कदम है। इस मिशन के जरिए भारत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में ग्लोबल हब के रूप में उभर सकेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 8 लाख करोड़ की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे 6 लाख जॉब क्रिएट होगी।